क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल जाकर ठीक से पढ़ तो पाएंगे। कोई फायदा नहीं होने वाला। इतने दिनों तक का गैप और एकदम से पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बच्चे सह नहीं पाएंगे। इधर गट्टू चिंकी भी डरे हुए थे। वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हम नहीं जाएंगे स्कूल, वहाँ कोरोना है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तो आएंगे। कोई नहीं आने वाला। मैंने किया था कॉल। राजू, गुड्डी, समीर, कोई नहीं आना चाहता। हम भी नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी रोने लगे और मम्मी पापा परेशान हो गए। 12 जनवरी की सुबह हो गई। मम्मी ने गट्टू चिंकी को मुश्किल से स्कूल के लिए तैयार किया और पापा के साथ भेज दिया। पापा स्कूल के सामने आते ही वॉचमैन ने उन्हें रोक लिया। सर, पेरेंट्स कोरोना की वजह से अंदर अलाउड नहीं है। आप प्लीज जाइए और शाम को यहीं आकर वेट कीजिएगा। आपके बच्चे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। वॉचमैन की बातें सुनकर पापा लौटने लगे तो उन्हें जाता देखकर गट्टू चिंकी जोर से रोने लगे। बेटा, आप लोग अंदर जाओ, डरो नहीं। क्लास में मिश्रा सर आपका वेट कर रहे हैं। क्लास में गट्टू चिंकी मायूस बैठे थे। क्लास में अब वो पहली वाली बात नहीं रही थी। सारे बच्चे एक दूसरे से दूर बिठा दिए गए थे, जिसका परिणाम बच्चों के मूड पर हुआ था। मिश्रा सर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वो अचानक रुक गए और दुखी मन से मायूस बच्चों को निहारने लगे। मैं जानता हूँ आप सब डरे हुए हो। ऐसे में पढ़ना ठीक नहीं। हम बातें करेंगे तो आपका दर्द हल्का हो जाएगा। गट्टू, बताओ क्या परेशानी है? सर, सब लोग कह रहे हैं कि अब स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पढ़ाओगे तो भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इतनी छुट्टियों के बाद अचानक पढ़ाई लिखाई से हम पर प्रेशर आएगा। सर, कोरोना अभी गया नहीं है। हमारा कोई दोस्त स्कूल नहीं आया। हमें भी जबरदस्ती भेज दिया गया। गट्टू चिंकी की बात सुनकर मिश्रा सर बोले, समझ गया, आप सब डरे हुए हो। आपका डर भगाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरे, अपने उद्देश्य पर एकाग्र रहे और पूरे जगत में महान बने। क्या कोई बताएगा कौन है वो महापुरुष? मैं जानता हूँ वह महापुरुष कौन है। वो है स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल ठीक गट्टू। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी और उनके विचार आज हमें ही नहीं बल्कि पूरे जगत को इस कोरोना की दलदल से बाहर आने की प्रेरणा दे सकते हैं। सर, सुनाइए ना उनकी कहानी। पैदल यात्रा करते करते स्वामी विवेकानंद जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ बंदर उनका पीछा करने लगे। स्वामी जी डर गए और तेजी से भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। स्वामी जी आगे और बंदर उनके पीछे। इस प्रकार भागते भागते स्वामी जी काफी दूर आ गए। फिर क्या हुआ? क्या बंदरों ने स्वामी जी का पीछा करना छोड़ दिया? नहीं, बंदरों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। भागते भागते स्वामी जी सोचने लगे कि मैं भाग रहा हूँ इसलिए बंदर मेरा पीछा कर रहे हैं। मतलब मैं डर रहा हूँ इसलिए ये मुझे डरा रहे हैं। अगर मैं ना डरूं और इन सब का मुकाबला करूं तो ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। बच्चों, स्वामी जी भागते भागते रुक गए। उन्होंने एक लठ उठाई और हिम्मत के साथ खड़े हो गए। तो कमाल हो गया, बंदर भी रुक गए और लठ देखकर वापस भाग गए। इस प्रकार स्वामी जी ने हिम्मत दिखाकर संकट का सामना किया और वो सफल हो गए। इस कहानी से आप क्या समझे? चिंकी खड़ी होकर कहने लगी, यही कि हमें बिना डरे स्वामी जी की तरह मुसीबत का सामना करना चाहिए। कोरोना हमारे सामने मुसीबत बनकर खड़ा है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल स्वामी जी की तरह।
जितना हम डरेंगे उतना कोरोना हमें डराएगा। हमारा उद्देश्य पढ़ना है। हम बिना डरे सतर्क रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो हम हमारा लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो बताओ, क्या आप कोरोना से डरेंगे? नहीं। तो क्या आप रोज स्कूल आएंगे और अपने दोस्तों को भी स्कूल लाएंगे? हाँ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ सारे बच्चों में हिम्मत भी आ गई और कोरोना से मुकाबला करने की शक्ति भी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।